आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 5:20 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। और परमेश्वर का जो ये वचन है हम उसकी पहले हेडिंग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। ठीक है। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर देखो अपने लोगों को, ठीक है, अपने लोगों को इट मीन्स जो परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है, जिन पर छाप लगी हुई है। अगर आपने भी परमेश्वर की छाप ली है, अगर आपने भी बैप्टिज्म लिया है, अगर आप भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ठीक है, तो आज का वचन ये आपके लिए होने वाला है। आप वीडियो स्किप मत करना और वीडियो में बने रहना। ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने में यह प्रचार करो, यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। देखिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें हैं फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, और तुम्हारे कान हैं फिर भी तुम कुछ भी नहीं सुन पाते। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर गुस्से में है और परमेश्वर अपने गुस्से को यहाँ पर दिखाते हुए परमेश्वर ने वचन बताया है। परमेश्वर कहते हैं कि यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके। देखिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों ने मेरा भय मानना छोड़ दिया है। ठीक है। अब आपने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, और आप परमेश्वर के पीछे चलने का आपने निर्णय ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, और फिर उसके बाद परमेश्वर के नाम से भी नहीं थरथराते और अंधेरे में जाकर के कहते हैं कि हमें तो कोई नहीं देखता, हमें तो कोई नहीं जानता। लेकिन क्या हम परमेश्वर से कोई भी अपने गुप्त के काम और अंधेरे के काम हम छिपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर अंधियारे के सारे काम उजियाले में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का यहाँ पर हमें गुस्सा दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहे हैं। और देखिए जो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री होता है, परमेश्वर उसे कोड़े भी लगाता है, ठीक है, और परमेश्वर से प्रेम भी करता है। ठीक है। तो आप इन वचनों को लेकर के आप खफा ना रहें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने वचन बोले हैं। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वो इसे पार न कर सके। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को परमेश्वर ने ठहराया है, और हर चीज़ का परमेश्वर ने एक बांध दिया है। परमेश्वर ने बादल को परमेश्वर ने ठहराया ताकि बादल नीचे नहीं गिरे। ठीक है। पृथ्वी है, परमेश्वर ने पृथ्वी को भी हवा में ठहराया है। तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ को नियमित किया है। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो सका है। ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसकी लहरें भी, चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके। देखिए चाहे तो समुद्र की लहरें कितनी भी क्यों ना ऊंची उठें, फिर भी वे उससे इतनी ज़्यादा प्रबल ना हो सकें कि वो उससे बाहर निकले। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब वे गरजें तो भी उसको ना पार कर सकें, क्योंकि ये परमेश्वर ने जब ठहराया है तो परमेश्वर के ठहराए हुए को कोई भी तोड़ नहीं सकता। फिर परमेश्वर कह रहे हैं पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया है और दूर हो गए। देखिए अगर ऐसे किसी परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं और आप भी किसी ऐसे काम में पड़ गए हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले गया है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, हो सकता है कि आप व्याभिचार में पड़ गए हैं, हो सकता है आप किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप धन दौलत शोहरत को कमाने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो आज ही आप अपना मन फिराएं और परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि आज परमेश्वर को इस बात के लिए परमेश्वर को क्रोध आता है कि बहुत सारे जो भाई बहन है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। देखिए परमेश्वर ने तो हर चीज़ की एक सीमा ठहराई है, लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे जन हैं, देखिए आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों से कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा का जो है हठीला और बलवा करने वाला मन है। बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, और वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हम इन सारी चीज़ों जो
जो परमेश्वर ने हमारी शरीर की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पे रची हैं जो चीज़ें, हम उनमें खो जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। ये चीज़ें परमेश्वर को बिल्कुल भी भाती नहीं है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर जब गुस्सा होते हैं तब परमेश्वर अपनी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा किसी न किसी पर प्रकट करते हैं। और ये जो वचन है परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर प्रकट किए हैं अपने लोगों के लिए। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ का परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है। परमेश्वर बारिश भी करता है, परमेश्वर हमारे लिए समय पर धूप भी निकालता है, समय पर सुबह होती है, सारी चीज़ें अपने समय से होती हैं। ठीक है। परमेश्वर कहता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। देखिए परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। ठीक है। इन सारी बातों को हम ना भूलें, क्योंकि अगर परमेश्वर ज़रा सा इधर से उधर कुछ भी भूल जाएं, जैसे कि हम परमेश्वर के पास बैठना भूल जाते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी काम कर देते हैं, और अगर परमेश्वर भी ऐसा ही हमारे लिए कुछ भी कर दे तो शायद हम इस पृथ्वी पर जी भी ना पाएं। इसलिए हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि देखिए जैसे परमेश्वर अपने सारे काम नियत समय पर करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी परमेश्वर का भय रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हमें इस वचन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए अगर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रुक गए हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो तरक्की नहीं हो रही, या मेरा तो कहीं प्रमोशन रुक गया, या मेरे तो कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा जो मैं चाह रहा हूँ बहुत दिन से, ठीक है, तो आप परमेश्वर के पास बैठें और आप परमेश्वर से पूछें, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगें। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे कि परमेश्वर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो गया हूँ, या मैं क्यों आपसे दूर हो गई हूँ। वो सारी बातें परमेश्वर के पास जा कर के पूछें। ठीक है। परमेश्वर आपको सारी बातें रिवील करेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है। और आप परमेश्वर से माफ़ी मांगें कि परमेश्वर मैं आज से ऐसा नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। वाह, क्या बात परमेश्वर ने कही है कि मेरी प्रजा में ऐसे दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हमें देखिए परमेश्वर जिसने हमें बनाया, ठीक है, उसने हमें इतने प्रेम से रचाया, क्या इसीलिए कि हम दुष्ट होकर के ऐसे काम करें जो परमेश्वर के खिलाफ में काम हो? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर जैसे कार्य करें, तभी उसने हमें अपनी ही संपूर्णता और अपनी ही देह में परमेश्वर ने हमें रचा है। ठीक है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है। एक दूसरे को फंसाते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं लोग, और एक दूसरे का कैसे भी करके उनका फ़ायदा उठाते हैं, या किसी की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, या हो सकता है कोई निर्बल जन है तो हम उसकी निर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरीके से आजकल बहुत मिसयूज़ हो रहे हैं लोगों के। कोई भी भाई भाई का चारा नहीं रहा, कोई बहन का भाई का प्यार नहीं रहा। आजकल हर कोई किसी का भी फ़ायदा उठा रहा है, और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, और एक दूसरे मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए सोचते हैं और अपना काम निकालने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम मसीह हैं, सच में अगर हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, सच में अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन से कभी ऐसा कार्य ना हो कि हम किसी भी व्यक्ति का अगर हम मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा है, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं, इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए। देखिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं, इसी प्रकार से वे बढ़ भी गए हैं और धनी भी हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि जी हमें तो परमेश्वर ने ब्लेस किया है, हमें तो परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करते, ना परमेश्वर के पास बैठते, ना वचन पढ़ते, और वो कहते हैं कि हमें तो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जी आपको परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया है। आप इस बात पर गौर करें और सच में परमेश्वर के पास जा कर के पूछें कि वो परमेश्वर ने
ही आपको ब्लेसिंग दी है या किसी और ने दी है आपको, ठीक है। परमेश्वर इस बात को आपको गौर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और वो धनी हो गए, इसके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मोटे और चिकने हो गए हैं और बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। देखिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मतलब उन्हें ये ही नहीं पता चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक दूसरे का फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं और सिर्फ उन कार्यों के पीछे लगे हुए हैं जिनके लिए परमेश्वर ने साफ मना किया है। परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, व्यभिचार के पीछे भाग रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़के के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं। जिस मंदिर को परमेश्वर ने प्यार से सजाया उसे नाश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए परमेश्वर का यहाँ पर गुस्सा प्रकट होता है। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा गुस्सा कर रहा है इस वचन में, ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि वे न्याय से, देखिए वे बुरे कामों में सीमा को पार कर गए हैं और वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। जो लोग अनाथ हैं, ठीक है, जो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं, उनका वो न्याय नहीं चुकाते। इससे उनका काम सफल नहीं होता। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई हम किसी का फ़ायदा उठाएंगे या हम किसी को पैसे नहीं देंगे, किसी की मजदूरी रोक लेंगे तो उनके काम सफल होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने साफ अपने वचन में कहा है कि इससे उनका काम सफल नहीं होता। और वे कंगालों का भी हक नहीं दिलाते, वो कंगालों का हक भी मार लेते हैं और वो कंगालों का हक नहीं देते। इसलिए यहोवा की वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं, क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं। देखिए परमेश्वर अपना पलटा खुद लेगा। और देखो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर बात है, कि इसलिए हम परमेश्वर के वचनों से ही जान लें और परमेश्वर के वचनों से ही समझ लें, ठीक है, कि हमें अपनी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आना है, क्या परिवर्तन करना है। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि कब हम परमेश्वर के हाथों में पड़ें, क्योंकि जब अगर हम परमेश्वर के हाथों में पड़ गए तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पहले ही पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने बैठें। तो आज का मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपको सिखाया, आपसे बातें की हैं, ठीक है। परमेश्वर के आत्मा ने आज आपको आपकी आत्मा को झकझोला है, आपकी आत्मा से बात की है। इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।